17 मार्च क्रूड ऑयल के अंदर बायर्स टेंशन में पड़ गया जब 9097 के अंदर प्राइस आ गया। और आप लोगों को मैं बताया भी था कि 9097 के ऊपर अगर टिक जाएगा तो भाई सेलिंग का कोई मूड ही नहीं रहेगा, क्रूड ऑयल आगे की ओर निकल जाएगा। मगर डाउन में जाना है तो इसके ऊपर जा ही नहीं सकता। और यहाँ पे देख लो पूरा टॉप भी बनाया ये लेवल को, 9097 लेवल को, और रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस विथ ए प्राइस होल्डिंग एंड रिजेक्शन पॉइंट बनाने के बाद कंटिन्यू मूवमेंट डाउन के ऊपर रहा। ये है ओवरऑल मार्केट का गेम और साइकोलॉजी एंड ओवरऑल लेवल का परफॉर्मेंस 17 मार्च के लिए। साथ में आप गोल्ड के अंदर देखिए, बायर्स पूरा पैनिक हो गए 157318 ये लेवल के अंदर। बता दिया था कि 157318 एक ऐसा जगह है कि इसके ऊपर प्राइस निकलेगा मतलब दिक्कत हो जाएगा। मगर यहाँ से ही एक बिगेस्ट डाउनसाइड के अंदर मार्केट देखा जा सकता है। और बायर्स यहाँ पे पैनिक होने के साथ सेलर्स एग्रेसिव मूड में आ गए, और सेलर्स एग्रेसिव मतलब कहानी खत्म बायर्स की। सिल्वर के अंदर देखा जाए, लेवल दिया था 260600 17 मार्च के लिए, अनकंट्रोल्ड हो गया बायर्स, टोटली अनकंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं है बायर्स का, बट बायर्स ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, कंट्रोल नहीं है, ऊपर जाने की कोशिश करे तो क्या होगा, सेलर्स खत्म कर देगा कहानी। और सेलर्स यहाँ पे हैप्पीली अपना मूवमेंट किया और बहुत ही शानदार रिजल्ट यहाँ पे बना के दिया। नेचुरल गैस के अंदर भी देखा जाए तो नेचुरल गैस एंड मूवमेंट में एक डाउन के ऊपर मूवमेंट रहा, बट ये डाउन अपसाइड के ऊपर मूवमेंट रहा, ठीक है। और अपसाइड के बाद भी जो लेवल आप लोगों को बताया गया था 2856 के आसपास, यहाँ से ही एक डाउन का मूवमेंट आया। मगर ये जो अपसाइड का रैली है इसको भी कवर किया जा सकता है, यह समझा जा सकता है। बट यहाँ पे अच्छा सबसे होगा कि डाउन साइड का जो सिग्नल था ये सिग्नल ही सबसे बेहतर था। फिलहाल के लिए हम क्या देखेंगे 18 तारीख के लिए, 18 तारीख के लिए कैसे काम करना है बाजार के अंदर देखते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर आज का मार्केट को समझने से पहले पहले आ जाओ वाईटी क्रूड ऑयल के अंदर और ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर। पहले वाईटी क्रूड ऑयल के अंदर आ जाओ। इट इज द एग्रेसिव बाइंग जोन। अगर इसके ऊपर प्राइस टिक जाएगा तो ये एग्रेसिव बाइंग जोन हो जाएगा विथ बिग एंट्री ऑफ बायर्स, और ये मूड आगे की तरफ बढ़ के यहां तक पहुंच सकता है। देयरफॉर ये एक एग्रेसिव मूड है बायर्स की। मगर ये जगह में ये सेम प्लेस में सेलर्स भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे लुका छुपी का खेल हो रही है, एक छुप रहा है, एक बाहर आ रही है, एक बाहर आ रही है तो दूसरा छुप रही है, ऐसा काम हो रही है फिलहाल के लिए, क्योंकि मार्केट सिचुएशन ही ऐसा है। इस वजह से एक साथ में कोई दोनों बाहर नहीं आ रही है। देयरफॉर यहाँ पे जो सेलर्स है वो चुप के बैठा हुआ है। इसके नीचे टिक जाती है ना, ये जो प्राइस का मूवमेंट है करंट मार्केट प्राइस सीएमपी टिक जाएगा ना तो कंटिन्यू डाउन के ऊपर मूवमेंट रह सकता है। यूआईटी क्रूड ऑयल की बात किया। अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर देखो, ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर देखा जाए तो इट इज द एग्रेसिव बाइंग मूड एंड द हिडन मूव फॉर सेलर्स। बायर्स एग्रेसिव मूड यानी कि मूव करेगा, दिखा के चलेगा कि मैं बाइंग के ऊपर जा रहा हूं, तुम लोग देखो। बट सेलर्स जो काम करेगा चुपके से करेगा, हिडनली, सीक्रेटली करेगा। सो इसको चार्ट में एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, समझो। और ये लेवल कौन सा है, 8683 है। ये लेवल के ऊपर प्राइस के अंदर एक बिग मूवमेंट रहती है तो सेलर्स यहां पे पैनिक हो जाएंगे या अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे। दैट मीन्स बायर्स पूरा कंट्रोल में रहेंगे। और बायर्स कंट्रोल में मतलब अपसाइड के ऊपर जब सस्टेन करेगा मार्केट, बायर्स कंट्रोल मतलब बायर्स यहाँ पे लॉजिकली एंट्री करेंगे और बिग एंट्री करेंगे। बड़ा एंट्री यहाँ पे क्यों होगा उसके पीछे भी कुछ कारण है, छोटा मोटा पॉइंट आप लोगों को मैं बता दिया ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड वाईटी क्रूड ऑयल के अंदर। और ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, और ये सपोर्ट एरिया के ऊपर मतलब न्यू एंट्री, ऐसा नहीं है कि कोई पुराना एंट्री रहेगा, नहीं, न्यू और फ्रेश एंट्री यहाँ पे बनेगी, वो भी बड़ा एंट्री रहेगी, बड़ा प्लेयर करेगा। देन कंटिन्यू मार्केट का मूवमेंट आगे की ओर रहेगा ये जगह तक, इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट। मगर मगर 8683 पे ध्यान से सुनो, 8683 पे आके प्राइस रिजेक्ट हो जाती है। नीचे जाना है तो रिजेक्ट होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता, रिजेक्ट हो जाती है, नीचे ही टिकती है, तो यहाँ पे बायर्स पैनिक में आ जाएंगे।
क्योंकि बायर्स का एंट्री यहाँ पे नहीं बनी है, पैनिक में आ जाएंगे क्योंकि उनका हाथ से मौका जा रही है या उनसे दूर जा रही है मार्केट, इस वजह से पैनिक में आ जाएंगे। मगर सेलर्स पहले से ही कंट्रोल लेके बैठा है और यहाँ पे उसको दोबारा कोई कंट्रोल की जरूरत नहीं है, वो दोबारा अपना मूवमेंट को सिर्फ पुश करेगा या प्रेशर क्रिएट करेगा या ज्यादा जोर लगाएगा, ठीक है। और पूरा सेलर्स मूवमेंट को नीचे की तरफ लाएंगे बहुत ही तेजी के साथ, क्योंकि सेलर्स को ज्यादा मुश्किल काम यहाँ पे नहीं है, सेलर्स आराम से मूवमेंट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स को थोड़ा सा रास्ता के अंदर चलना होगा। एट फोर नाइन एट, अगर यहाँ पे रेस्पेक्टेड रेजिस्ट नहीं बनती है तो भाई ये यहाँ तक आएगा, 8498 तक आएगा, तो भाई और भी आसान हो जाएगा काम। क्यों? क्योंकि ये जगह है एक डेंजर जगह, हरमुच टाइप का समझ लो, ठीक है, स्टेट ऑफ हरमुच। एंड 8498 ये हमारा रेडार में आ गया, समझ लो इंडियन रेडार में आ गया, ठीक है। और सबसे आसान हो गया सेलर्स के लिए काम करना, सेलर्स आराम से यहाँ पे अपना पोजीशन बना के नीचे की ओर चल सकते हैं, बिगेस्ट मूवमेंट ला सकते हैं। यहाँ पे जो बताऊंगा गोल्ड के ऊपर ना, आपका आंखें पूरा खुली की खुली रह जाएगी, दिमाग टोटली हिल जाएगा। लॉजिकली समझो, पहले आ जाओ यूएस के अंदर, यूएस गोल्ड क्या कह रही है इसको पहले देखो। स्ट्रॉन्ग साइडवे, स्लो मोमेंटम इन डाउन साइड, बट एक्चुअली नो बिग मूव, अंडरस्टैंड, समझ गए आप लोग, ठीक। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या लगा, साइडवे है, तो अभी हम एक्चुअली डिसीजन क्या बनाएंगे, सोचेंगे क्या, मैं आपको बताऊंगा। 155,196, mark this level, it is the most critical level for today in gold, 155,196। जब तक, ध्यान से सुनो, जब तक इसके नीचे प्राइस ना आके टिक नहीं जाती है, ब्रेकडाउन करे, सब कुछ करे, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनो, ब्रेकडाउन भी करेगा, सब कुछ करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब तक प्राइस का मूवमेंट या वॉल्यूम एक्सप्लोजन नीचे की तरफ स्टैंड नहीं होती है, स्टेबल नहीं होती है, तब तक यहाँ पे न्यू फ्रेश या बिग एंट्री ऑफ सेलिंग या सेलर्स नहीं होगा। व्हाई? ये सबसे बड़ी व्हाई है, क्यों? ये क्यों को समझाने जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, एनालिसिस लंबा हो जाएगा, और ये सीक्रेट ही रहे तो ही बेहतर है, कुछ चीज सीक्रेट रहना चाहिए। ध्यान से सुन लो, 155,196 इसके नीचे जब तक टिक के सस्टेन या स्टेबल नहीं होती है, तब तक मार्केट के अंदर कोई भी न्यू फ्रेश बिग एंट्री नहीं होगा सेलिंग के अंदर। तो कौन एंट्री करेगा यहाँ पे? बायर्स ट्रैप करने के लिए यहाँ पे ऐसा जाल बिछा रहे हैं, थोड़ा नीचे जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर आ रहे हैं और ट्रैप कर रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं कि सेलर्स फंस जाए। जब सेलर्स फंस जाएगा तब यहाँ पे सपोर्ट तो पहले से ही वो ले रही है, ठीक है, पहले से ही ले रही है सपोर्ट, कुछ नहीं सोचेगा, किसी को कुछ भी नहीं बोलेगा, सेलर्स को सोचने का वक्त भी नहीं देगा, धड़ाम से ऊपर की ओर चला जाएगा। सेलर्स सिर्फ देखते रहेंगे, क्या हो गया, कहां से हो गया, कैसे हो गया, तुम सिर्फ देखते रहोगे। एक्चुअली बायर्स अपना काम करके कांड करके चले जाएंगे ऊपर की ओर और तुम सिर्फ देखते रहोगे, और यहां तक आ जाएंगे तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है, समझ गए मेरी बात। आज का गोल्ड का जो गेम को समझ गया ना, गोल्ड आज उसके हाथ में नाचेगा, क्या करेगा, नाचेगा, डांस, पूरा डांस करेगा, सचमुच डांस करेगा। इससे बेहतर क्लैरिटीफुल एनालिसिस आज के लिए पूरा मार्केट घूम लो, कहीं नहीं मिलेगा, आई चैलेंज इट। अच्छा, और एक बात सुन लो, गोल्ड के अंदर ये हो सकता है, ठीक है, मैं सिल्वर में चला जा रहा था, मैं नहीं बोला कि नहीं, पहले एक बार बता दूं इसको, अगर नीचे की तरफ टिक जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स लोग बायर्स को ट्रैप करने के लिए क्या करेंगे पता है, यहां तक जाएंगे ऐसे। अगर नीचे पूरा डायरेक्ट चली जाती है तो ठीक है, अदरवाइज ये जो मूवमेंट रहेगा ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है,
यानी कि ये जगह के आसपास आने की बार बार कोशिश करेगा, बायर्स को दिखाएगा कि भाई ले ले, बाइंग कर ले, ऊपर जाएगा मार्केट और बाइंग कर लेगा, थप्पड़ लगाएगा नीचे की तरफ, फिर बाइंग करेगा, फिर नीचे की तरफ, ये काम चलेगा। ठीक है, इट इज द गेम ऑफ ओवरऑल गोल्ड टुडेज मूवमेंट। सिल्वर के अंदर पहले यूएस मार्केट को देख लो, क्या कहानी बता रही है। और एक पैटर्न बनाने की, और एक पैटर्न, नया पैटर्न बनाने की कोशिश में है। ठीक है, अभी ये कोई स्टेबल पैटर्न नहीं है। क्या बताया? स्टेबल, दिस इज नॉट ए स्टेबल पैटर्न, नीड ए न्यू पैटर्न। देयरफॉर सिल्वर यहाँ पे क्या कहानी बता रही है? जस्ट वन लेवल लाइक गोल्ड। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या हो रही है, ध्यान से सुनो। द लेवल इज 249,104, 249,104, इट इज द मोस्ट क्रिटिकल आईसीयू लेवल, इसको हम आईसीयू लेवल कहेंगे। यानी कि ये जगह में आके ऑक्सीजन लग जाएगी बहुत सारा ट्रेडर को। क्यों लगेगी? इसके पीछे भी बहुत कारण है, क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं कर पाना, बाजार का मूवमेंट को सही से नहीं समझ पाना। ठीक है, जब तक सिल्वर इसके नीचे नहीं आ रही है तो समझ लो नो न्यू सेलर्स एंट्री। इसके नीचे आके, सिर्फ नीचे आने से भी कुछ नहीं होगा, नीचे आ जाएगा तो भी समझ लेना कि बायर्स पीछे पीछे अपना ट्रैप या जाल बिछा रहा है। मगर नीचे आके जब टिक जाएगा, वॉल्यूम के अंदर एक्सप्लोजन दिखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, तब समझ लेना कि ये बायर्स का ट्रैप नहीं है, सेलर्स का एक्चुअल मूवमेंट है। और न्यू मूवमेंट यहाँ पे आएगा, न्यू फ्रेश सेलर्स एंट्री रहेगी, जो बड़ा एंट्री रहेगी। क्या एंट्री रहेगी? बड़ा एंट्री रहेगी। ओके, और बिगेस्ट मूवमेंट नीचे की ओर रहेगा। मगर 294,104, 249,104 यहाँ तक बाजार ना आके, या बाजार का मूवमेंट यहाँ तक ना होके इसके ऊपर ही टिक रही है, तो समझ जाना बाजार यहाँ पे सेलिंग के अंदर तो आएगा ही नहीं, बाजार यहाँ पे न्यू एंट्री करेगा बाइंग के अंदर। और यहाँ पे बाइंग क्या छोटा मोटा बाइंग होगा? नहीं, स्मॉल रिस्क के अंदर, इतना बता दूं, स्मॉल रिस्क के अंदर बिग मूव सोच रहे हैं। कौन? बायर्स लोग। क्यों सोच रहे हैं? कुछ कारण है इस वजह से, कारण बाद में, कारण सीक्रेट रहे, मेन बात को समझो। स्मॉल रिस्क के अंदर बिग मूव रहेगा बायर्स के अंदर, बाइंग साइड के अंदर जो बायर्स हैं ये यही सोच रहे हैं। ठीक है, मगर नीचे की तरफ स्टेबिलिटी आ जाती है तो भाई यहाँ पे कहानी खत्म, बायर्स की कंटिन्यू मूवमेंट। मगर ये डाउन के अंदर होने के बाद भी सेलर्स बायर्स को फंसाने के लिए थोड़ा मूवमेंट ऊपर, थोड़ा मूवमेंट नीचे, यानी कि ये जगह को बार बार ट्राई कर सकता है या करने की कोशिश कर सकता है। तो ये सेलर्स लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है, ये सेलर्स लोगों के लिए, बायर्स लोगों के लिए ये एक ट्रैप है, बट एक्चुअली सेलर्स मूवमेंट या सेलिंग मूवमेंट चल रही है। नेचुरल गैस में सबसे बड़ा टेंशन है, क्योंकि नेचुरल गैस एक्चुअली बैक टू बैक सपोर्ट के नीचे ही काम कर रही है। मगर सपोर्ट के नीचे काम करते हुए भी ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना के काम कर रही है। मेजर मूवमेंट सेलिंग, बट बाइंग के अंदर कुछ पॉइंट छोड़ रही है। क्यों छोड़ रही है? शायद, शायद ये कुछ अगला स्टेप बनाने की या अगला स्टेप, बड़ा स्टेप लेने की तैयारी में है। कैसे? ये अगला स्टेप का जो जगह है ना, ये है 276.70, जो मैं बता रहा हूँ कि बैक टू बैक सपोर्ट के नीचे काम कर रही है, सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रही है। ये सेलिंग प्रेशर 272.60 से भी है, रेस्पेक्टेड ब्रेकडाउन के बाद काम करे नीचे की तरफ तो कंटिन्यू मूवमेंट, या 276.70 से रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बनाए तो टेंशन हो जाएगा बायर्स के अंदर, कंटिन्यू मार्केट मूवमेंट नीचे की ओर करेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, टेंशन नहीं है। मगर मेन बात यहाँ पे यही है कि 276.70 जैसे सेलिंग के ऊपर मेजर मूवमेंट है, ऐसे ये पॉइंट, ये कुछ पैटर्न को छोड़ रही है, या पैटर्न को ऐसे ही रख के चले जा रही है। ठीक है, जोर नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं लग रही है कि ये जगह को एक बार रिस्पेक्ट करेगा, या ये जो प्लेस है 27670 यहाँ पे कुछ बड़ा ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, बड़ा हलचली मचाने की कोशिश कर रही है। मगर अगर 276.70, यहाँ पे मेन बात तो समझ लिया, अभी 276.70 ये लेवल के ऊपर मार्केट मूवमेंट करे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 3 पॉइंट मूवमेंट होगा। उसके बाद ये मूवमेंट के अंदर स्टेबिलिटी बन रही है, 2-3 पॉइंट के ऊपर नीचे हो सकता है तो मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन करके अगेन डाउन के ऊपर आ सकता है, मगर 2-3 पॉइंट ऊपर जाने के बाद स्टेबिलिटी बन रही है। ठीक है, स्टेबिलिटी बन रही है तो समझ जाना कि ये एक
अपसाइड का गेम हो सकता है, अपसाइड का गेम हो सकता है और ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट आगे की ओर जा सकता है और जो पॉइंट यहाँ पे छोड़ के जा रही है या जो पैटर्न छोड़ के जा रही है ये पैटर्न यहाँ पे कवर कर देगा। ठीक है।